राग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। कल जो है काय योग में अपना हुआ 7 प्रकार के काय योग, उनमें बंद, उनमें उदय, उदय विच्छुत्ति और अनुदय प्रकृतियों को गिनाया। औदारिक, औदारिक मिश्र, वैक्रियक, वैक्रिय मिश्र, आहारक, आहारक मिश्र और कारमाण। अब आगे चलते हैं अपन वेद मार्गणा। ठीक है, इसमें वेद मार्गणा में देखते हैं पेज नंबर 273 और गाथा नंबर 320। मूलोघम पुं वेदे, मूलोघम पुं वेदे थावरचौ निरय जुगलतिथयरम्, थावरचौ निरय जुगलतिथयरम् इगिविगलं तीसण्णम्, इगिविगलं तीसण्णम् तावं निर्याौगं नत्थि, ताउग निर्याौगं तावं निर्याौगं नत्थि। अब यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष वेद में सामान्य से गुणस्थानोक्त 122 प्रकृतियों में से स्थावर आदि 4, नरक द्विक, तीर्थंकर, एकेंद्रिय, विकलत्रय, स्त्री वेद, नपुंसक वेद, आतप और नरकायु, ये 15 प्रकृतियां उदय योग्य नहीं हैं। ठीक है, तीर्थंकर प्रकृति का पुरुष वेद में उदय होता है कि नहीं होता? नहीं होता, नहीं होता। नहीं, क्या है कि तीर्थंकर प्रकृति का पुरुष वेद के साथ उदय नहीं होता। पुरुष वेद का तो 6 हो जाता है, उस समय अवेदी हो जाता है। तो अवेदी अवस्था में होता है तीर्थंकर प्रकृति का उदय। ठीक है, नरक द्वि का उदय होता नहीं है, क्योंकि ये नपुंसक ही होते हैं। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, तो नरक गति में उदय नहीं होता है ना। 13वें गुण स्थान में स्थावर, सूक्ष्म, साधारण, इनमें भी ये 4 प्रकृतियां ना, स्थावर आदि 4, स्थावर, सूक्ष्म, साधारण और बादर, तो इन 4 में भी पुरुष भेद का उदय नहीं होता। नरक द्विक, तीर्थंकर, एकेंद्रिय, एकेंद्रियों में भी पुरुष भेद का उदय नहीं होता है, क्यों? नपुंसक ही होते हैं। विकलत्रय, और तीनों विकलत्रय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, तो इनमें भी पुरुष भेद का उदय नहीं होता है। स्त्री वेद, नपुंसक वेद, आतप और नरकायु, तो ये 15 प्रकृतियां कम करना चाहिए, तो ये उदय योग्य नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो अब कहते हैं आगे कि पुरुष वेद में 107 प्रकृतियां उदय योग्य हैं, कि 15 और 7 22। ठीक है, तो 15 और 7 22, तो इस तरह से ये यहाँ पर 107 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। पहले गुणस्थान में विच्छुत्ति एक मिथ्यात्व प्रकृति की होती है, और अनुदय 4 प्रकृतियां हैं, और उदय 103 प्रकृति का है। ठीक है,
103 प्रकृति का उदय है, 1 प्रकृति की विच्छुत्ति है और 4 प्रकृतियां अनुदय में हैं। 4 प्रकृतियां कौन सी हैं अनुदय में? तो सम्यक मिथ्यात्, सम्यक्त्व और आहारक द्वैक, ये 4 प्रकृतियां अनुदय और मिथ्यात्व की विच्छुत्ति। इस प्रकार से सासाधन गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 4 अनंतानुबंधी कसाय, है ना, और 102 प्रकृति का उदय, क्योंकि 103 में से 1 कम कर दो तो 102 प्रकृति का उदय, और 4 और 1 5, तो 5 प्रकृतियां अनुदय में यहाँ पर। ठीक है, इस प्रकार से अब आता है मिश्र गुणस्थान। तो मिश्र गुणस्थान में 1 सम्यक मिथ्यात् प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 102 में से 4 कम करो तो कितनी बचेंगी? 98, और उसमें 98 में 98 में से 2 और घटा दो। कौन सी? आनुपूर्वी। आनुपूर्वी नरक गत्यानुपूर्वी बिना और सम्यक मिथ्यात्व का उदय है, अतः उसे कम किया है। एक तो सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ जाएगी, है ना, तो सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, और एक 96 प्रकृतियां हैं, तो 96 क्या नाम है जी, यहाँ पर जो है 5 प्रकृतियां तो अनुदय में थी दूसरे गुणस्थान में, और 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हुई थी, तो 4 और 5 9 हो गई। अब 9 हो जाने पर अब यहाँ पर जो है 11 प्रकृतियां, तो 5 और 4 9 और 3 आनुपूर्वी। ठीक है, 3 आनुपूर्वी कम कर दो यहाँ पर, क्योंकि मिश्र गुणस्थान में किसी भी आनुपूर्वी का उदय नहीं होता है। कौन कौन सी आनुपूर्वी कम कर देंगे? नरक गत्यानुपूर्वी तो पहले ही से हटा दी थी, क्योंकि उसका तो उदय ही नहीं होता है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ में कम करेंगे देव, मनुष्य और त्रियंच, माने देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, ये 3 आनुपूर्वी और कम कर दी तो 98 में से 3 कम कर दी तो कितनी बची? 98 में से 3 कम कर दी तो कितनी बची? 95, और 95 में से 1 निकाल लो सम्यक मिथ्यात्व, 1 जोड़ दो सम्यक मिथ्यात्व, क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व का उदय आ गया है, तो सम्यक मिथ्यात्व हो जाएगी, तो 95 और 1 96। इधर अनुदय में कितनी हो गई कि 4 और 5 9, 9 और 3 12, अब 12 में से 1 कम कर दो सम्यक मिथ्यात्व, तो 11, तो 11 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में हो गई। ठीक है ना, इस तरह से। अब आता है असंयत गुणस्थान। तो असंयत गुणस्थान में विच्छुत्ति 14 प्रकृति की है और उदय 99 प्रकृति का है, क्योंकि 96 में तीनों आनुपूर्वी उदय में आ जाएंगी। अब तो 96 में 3 और जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी? 99। किसमें? 96 में, तीसरे गुणस्थान में। तीसरे गुणस्थान में 2 3 आनुपूर्वी कम हुई। ठीक है, तो 3 आनुपूर्वी कम हुई, तो 98 में से 3 गई तो क्या बची? 95। अब 1 का उदय आ रहा है, सम्यक मिथ्यात्व उदय में आ गई, तो 1 जोड़ दो उसमें 95 में, तो कितनी हो गई? 96 हो गई। ठीक है, उधर 12 थी, 1 कम कर दी तो 11 रह गई। ठीक है, अब आ जाओ असंयत गुणस्थान में। तो असंयत गुणस्थान में तीसरे गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व की उदय विच्छुत्ति थी। ठीक है, तो वो अनुदय में पहुंच गई, तो अनुदय में पहुंच गई, और उधर से एक सम्यक्त प्रकृति निकाल लो तो वो बराबर का बराबर हो गया, 1 गई और 1 आई तो बराबर हो गया। ठीक है, अब 11 में से 3 आनुपूर्वी घटा लो, क्योंकि 3 आनुपूर्वी के यहाँ पर उदय आ जाता है, तो 11 में से 3 गई तो क्या बची? 8 बची।
है ना। और इधर 96 में 3 जोड़ दो, जो उदय में थी ना 96, उनमें 3 और जोड़ दो, तो कितनी हो जाएंगी? 99 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से ये 99। अब 14 प्रकृतियों की जो विच्छुत्ति हुई है वो इस प्रकार से है। अप्रत्यख्यान कसाय, अप्रत्यख्यान वर्ण कसाय कितनी? 4। ठीक है। वैक्रिक द्वैक, वैक्रिक द्वैक, वैक्रिक शरीर और वैक्रिक आंगोपांग, तो 4 और 2 6। देवायु 7। मनुष्य गति, मनुष्य व त्रिंच गत्यानुपूर्वी, गति नहीं, मनुष्य व त्रियंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और त्रियंच गत्यानुपूर्वी, तो कितनी हो गई जी? 9। देवद्विक, देवगति गत्यानुपूर्वी, कितनी हो गई? 11। दुर्भग, अनादेय, अयस, कीर्ति 14 हो गई। तो इस प्रकार से ये असंयत गुणस्थान में ये जो है विच्छुत्ति कही। अब आ जाते हैं 5वां, देश संयत गुणस्थान। 5वां गुणस्थान कौन सा है? देश संयत गुणस्थान अथवा संयमा संयम। संयमा संयम क्यों कहते हैं? संयमा संयम क्यों कहते हैं? तो क्या हो गया? देखो सुनो, त्रस हिंसा से तो संयम है और स्थावर हिंसा से असंयम है, क्योंकि स्थावर हिंसा का त्याग ही नहीं है और त्रस हिंसा का त्यागी है। तो त्रस हिंसा से क्या हो गया? संयम, और स्थावर हिंसा से असंयम। अब दोनों शब्दों को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? संयमा संयम। संधि कर देंगे तो क्या हो जाएगा? संयमा संयम, क्योंकि त्रस हिंसा से संयम है और स्थावर हिंसा से असंयम है। दोनों शब्दों को जोड़ देंगे तो संयमा संयम। ठीक है, ऐसे बनता है संयमा संयम। तो यहां पर 8 प्रकृतियां, कौन कौन सी 8 प्रकृतियां? अब तो याद हो गई होंगी ना, 5 नहीं होती, प्रत्येक 4 होती हैं। 4 प्रत्येक वर्ण कसाय, त्रियंच गति और त्रियंच आयु और उद्योत, नीच गोत्र, ये कितनी हो गई? 8 प्रकृतियां यहां पर विच्छिन्न हो जाती हैं। 85 प्रकृतियां, क्योंकि 99 में से 14 घटा दो तो कितनी बचेंगी? 85, और 14 में 8 जोड़ दो तो कितनी हो जाएंगी? 22 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में। ठीक है। अब आ जाता है प्रमत्त गुणस्थान। तो प्रमत्त गुणस्थान में 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। वे 5 प्रकृतियां कौन सी हैं? 5 प्रकृतियां जिनकी विच्छुत्ति हो रही है, आहारक द्विक और 3 निद्रा, महानिद्रा, स्त्यान गृद्धि, निद्रा निद्रा, प्रचला प्रचला, ये 3 प्रकृतियां और 2 आहारक द्विक, इस प्रकार से 5 की विच्छुत्ति होती है। उदय कितना है? 79। 85 में से 8 घटाओ कितनी? 85 में से 8 घटाएंगे कितनी बचेंगी? 77। ठीक है, लेकिन 77 में 2 जोड़ दो। कौन सी? आहारक द्विक, क्योंकि आहारक द्विक यहां पर उदय होता है। तो 77 और 2 79 प्रकृतियां यहां पर उदय योग्य हैं। और यहां पर हो गई कितनी? 22 और 8 30 प्रकृतियां अनुदय में हो गई थी, लेकिन 2 का उदय होने लगा है यहां पर आहारक द्विक का, तो 2 निकाल लो तो यहां कितनी बचेंगी? 28। ठीक है ना। तो 28 प्रकृतियां अनुदय में, 79 प्रकृतियों का उदय और 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। अब आता है अप्रमत्त गुणस्थान 7वां। 7वें गुणस्थान का नाम क्या है?
अप्रमत्त। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। कौन सी हैं 4 प्रकृतियां? कौन सी हैं? सम्यक्त्व, अर्धनाराज, कीलक और असंप्राप्ताश्र पाटिका सहनन। ये 3 सहनन और एक सम्यक्त्व प्रकृति, इस प्रकार से इन 4 प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति है। और 79 में से 5 घटाई तो कितनी बची? 74 प्रकृतियों का यहाँ पर उदय पाया जाता है। और 28 में 3 जोड़ दी तो कितनी हो जाएंगी? 33 प्रकृतियां यहाँ पर अनुदय में रहती हैं। 28 और 5 33 प्रकृतियां अनुदय में। ठीक है। अपूर्व कर्ण, अपूर्व कर्ण गुणस्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती। 6 प्रकृतियां कौन सी हैं? 6 नौकसाय। ठीक है। और 70 प्रकृतियां उदय में रहती हैं और 37 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। 33 में 4 जोड़ दी तो कितनी हो गई? 37। 74 में से 4 घटा दी तो कितनी हो गई? 70। तो 70 प्रकृतियां यहां पर उदय में रहती हैं। ठीक है। अनिवृत्तीकरण, 64 प्रकृतियां विच्छुत्ति हो जाती है और 64 प्रकृतियों का ही यहाँ पर उदय होता है और 43 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। इस प्रकार से 64 प्रकृतियां, क्योंकि 36 प्रकृतियों की विच्छुत्ति तो 9वें गुणस्थान में हो जाती है। 36 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति, उदय विच्छुत्ति सब हो जाती है। गुणस्थान में 6 की होती है ना। फिर आगे चल करके हाँ, और हाँ, तो कुल मिला के कितनी हो जाएंगी? तो सारे गुणस्थानों की यहीं पर बता दी 64 प्रकृतियां, माने 9 से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक एक साथ बता दी यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर कितनी हो रही हैं? 67 हो रही हैं। ये यहाँ जोड़ी तो 16, 41, 64 हो रही हैं। 16 सफेद बाग से हाँ, उदय वाली सहयोगी पर्यंत बोल रहे हैं आप, पुरुष वेद प्लस अवेद भाग से सहयोगी पर्यंत। हाँ, सहयोगी पर्यंत। तो भी अपन अगर घटाएंगे तो देखो 3 और 1 4 और 2 6। वे 6 नहीं घटाना है, वहाँ में 3 घटाना है, क्योंकि सवेद भाग माने पुरुष वेद रह जाता है। 2 पहली चली गई, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, उनका पहली नष्ट हो गई, इसलिए उनको नहीं जोड़ना। ठीक है। 65। हाँ, बे घटा 65 घटा दी और एक जो पुरुष वेद घट जाएगी। हाँ, पुरुष वेद घट जाएगी। तो पुरुष वेद घटा करके 3 तो कसाय, 3 और 1 4 ये कसाय। ठीक है। और 2 और 16, 2 और 16 नहीं, 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 16 22, 22 और 41 63 और 1
पुरुष वेद प्लस अवेद भाग से, पुरुष वेद प्लस अवेद भाग से सहयोगी पर्यंत क्रमशः विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियाँ 3, 1, 2, सवेद भाग से विच्छिन्न होने वाली प्रकृतियाँ। हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। पुरुष वेद से, पुरुष वेद के बाद 3 प्रकृतियाँ, तो 3 प्रकृतियाँ कौन सी? तीनों कसाय, क्रोध मान माया, 1 फिर प्लस 1 माने लोभ, प्लस 2 वज्र नाराज और नाराज सहनन 11वें गुण स्थान में। कितनी हो गई ये? 6 और 16वें वाली 4 ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, निद्रा प्रचला, 16 जी हो गई। तो 16 और 6 22, 22 और 41, 22 और 41 63। 41 लिए। हाँ हाँ, तो यहाँ 41 लिख रहे हैं, वही 42 जो है 42 ही होना चाहिए यहाँ पर। तो एक पुरुष वेद भी जोड़ दिया इन्होंने। हाँ हाँ, तो इतनी प्रकृतियाँ जो है यहाँ पर रहती हैं। अब 64 और 64 कितनी हो गई? 64 और 64 नहीं, 108 हो गई जी। 108, 1 मिनट, इसमें गड़बड़ हो रहा है। 108, 64 दूनी और 64 दूनी 128। नहीं, क्या है ना कि यहाँ पर जो है 107 प्रकृतियाँ उदय योग्य होती हैं। हाँ हैं? 64 में अनुदय वाली 43, तो 107 हो जाएंगी। हाँ, तो उन्हीं की विच्छुत्ति हो जाती, तो 107, ये तो सही है ना। अब उदय विच्छुत्ति सहयोगी पर्यंत, सहयोगी गुणस्थान तक, ये सब डिटेल में आ जाएगी, डिटेल में दिया होगा इन्होंने। देखो कि एक मिथ्यात्व उदय प्रकृति 103, अनुदय प्रकृति 4, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और आहारद्विक, साधारण गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति अनंत अनुबंध की 4 कसाय, उदय प्रकृति 102 और अनुदय प्रकृति 5। मिश्र गुणस्थान में सम्यक मिथ्यात्व विच्छुत्ति उदय प्रकृति 96 तथा 3 अनुपूर्वी के उदय का अभाव होने से एवं सम्यक मिथ्यात्व का उदय होने से अनुदय प्रकृति 11। असंयत गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यान कसाय 4, वैक्रिक द्विक और सुरद्विक, तो इस तरह से ये हो जाती हैं। और देवायु, मनुष्यायु, त्रिंच गत्यानुपूर्वी, दुर्भग, अनादि, अयस्कीर्ति, ये 14 प्रकृतियाँ हो जाती हैं विच्छुत्ति की, और उदय प्रकृतियाँ 99। ठीक है। सम्यक्त्व और त्र्यंच मनुष्य देवगत्यानुपूर्वी का उदय होने से अनुदय प्रकृति 8, और देश संहित गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 8, उदय प्रकृति 85, अनुदय प्रकृति 22। प्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 5, उदय प्रकृति आहारद्विक सहित 79 और अनुदय प्रकृति 28। अप्रमत्त गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 4, उदय प्रकृति 74 और अनुदय प्रकृति 33। अपूर्वकरण गुणस्थान में विच्छिन्न प्रकृति 6, उदय प्रकृति 70, अनुदय प्रकृति 37। और अनवृत्तिगण गुणस्थान के सवेद भाग में पुरुष वेद तथा अवेद भाग संबंधी संजुलन, क्रोध, मान, माया और 10वें की सूक्ष्म लोभ और 11वें में की वज्र नाराज व नाराज सहनन और क्षीण कसाय गुणस्थान की 16 और तीर्थंकर बिना शेष 41 प्रकृति
संयोग केवली संबंधी इस प्रकार विच्छिन्न प्रकृति 64 हैं। देखो, एक तो पुरुष वेद, ठीक है, सवेद भाग के ले ली, सवेद भाग की ले ली, पुरुष वेद सहित ले ली। पुरुष वेद है, हाँ, तीर्थंकर के बिना तो एक घट गई। तो एक तो पुरुष वेद, 3 कसाय तो 4 हो गई, और 1 सूक्ष्म लोभ 5 हो गई, और 2 7 हो गई, है ना, 7 और 16 23 और 41 64 हो गई। या तीर्थंकर को नहीं लिया है, तीर्थंकर के बिना। उदय प्रकृतियां 64 हैं, वो सब इसी में आएगी। उदय प्रकृतियां 64 हैं, ठीक है, उदय में आ जाएंगी वो। तो इस प्रकार से ये संयोगी पर्यंत ली हैं, संयोगी पर्यंत। तीर्थंकर को क्यों छोड़ दिया है? क्योंकि तीर्थंकर की उदय विच्छुत्ति 14वें गुणस्थान में होती है, इसलिए उसको छोड़ दिया है। हाँ, वो सादा सादा का उसमें अंतर आ जाता है, इसलिए। तो इस प्रकार से, इस प्रकार से ये यहाँ पर पुरुष वेद में ये हुआ। अब आता है स्त्री वेद और नपुंसक वेद में उदय आदि का कथन करते हैं। स्त्री वेद में और नपुंसक वेद में कथन किया जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं इत्थि वेदे वितः, इत्थि वेदे वितः हार्दपुरिसूर्ण मिथ्य संयुक्तम, हार्दपुरिसूर्ण मिथ्य संयुक्तम ओगम सन्नेण ही, ओगम सन्नेण ही सुरहार दुत्थी पुंसराउतिथयरम, सुरहार दु थी पुंसुराउतिथयरम। अब यहाँ पर कहते हैं कि पुरुष वेद संबंधी उदय योग्य प्रकृति 107 में से आहारक द्विक और पुरुष वेद कम करके स्त्री वेद मिलाने से स्त्री वेद में उदय योग्य प्रकृति 105 है। ठीक है, कौन सी कम कर दी यहाँ पर? आहारक द्विक, और पुरुष वेद कम कर दिया तो स्त्री वेद जोड़ दिया। ठीक है, तो घटाने तो 2 ही हैं, स्त्री वेद की जगह पुरुष वेद आ गया। तथा सामान्य से गुणस्थानोक्त 122 प्रकृति में से देवद्विक, आहारद्विक, स्त्रीवेद, पुरुष वेद, देवायु और तीर्थंकर, ये 8 प्रकृतियां कम करने पर नपुंसक वेद में उदय योग प्रकृतियां 114 हैं। और नपुंसक वेद में कितनी होती हैं? 114। ठीक है, तो इस तरह से ये स्त्री वेद और पुरुष वेद। अब पहले आता है स्त्री वेद का चार्ट है। तो स्त्री वेद में इसमें दिया है कि मिथ्यात्व गुणस्थान में एक मिथ्यात्व प्रकृति की विच्छुत्ति होती है और 103 प्रकृतियां उदय में हैं और 2 अनुदय में हैं, सम्यक्त प्रकृति और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति। ठीक है, साधन में 7 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है, 102 उदय में हैं और 3 प्रकृतियां अनुदय में हैं। 7 प्रकृतियां कौन सी हैं? अनंतानुबंधी 4 और देव, मनुष्य व त्रियंच गत्यानुपूर्वी। ठीक है, क्योंकि स्त्री वेद में दूसरे गुणस्थान तक ही ये 3 गत्यानुपूर्वी का उदय पाया जाता है। नरक गत्यानुपूर्व तो पहले हटा दी। ठीक है, क्योंकि स्त्री वेद है यहाँ पर,
सम्यक दृष्टि जीव स्त्रियों में जाता नहीं है, इसलिए ये तीन प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, तो 4 अनंतानुबंधी और 3 ये वाली, तीनों गत्यानुपूर्वी, त्रियंच, मनुष्य और देव। कोई देवी नहीं बनता, कोई मनुष्य नहीं बनता और कोई त्रियंचनी नहीं बनता सम्यक दृष्टि। इसलिए यहीं तक के जीव जाते हैं, इसके आगे स्त्री वेदियों में नहीं जाते। ठीक है, इसलिए गत्यानुपूर्वी का यहीं पर विच्छुत्ति कर दी। अब आता है मिश्र। तो मिश्र गुणस्थान में एक सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति और 96 प्रकृतियों का उदय, क्योंकि 107 में से वह 102 में से 7 घटाई तो कितनी बची? 95। 95 में एक सम्यक मिथ्यात्व जोड़ दी तो कितनी हो गई? 96। 7 और 3 10, 10 में से एक सम्यक मिथ्यात्व घटा दी तो कितनी हो गई? 9। 9 प्रकृतियां अनुदय में। अनुदय में कितनी? 9। उदय में 96। और विच्छुत्ति कितनी की है? 1 की। अब आ जाते हैं असंयत गुणस्थान में। तो असंयत गुणस्थान में 11 प्रकृतियां विच्छिन्न हो जाती हैं और 96 प्रकृतियों का उदय होता है और 9 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सम्यक मिथ्यात्व की विच्छुत्ति हुई थी वो इसमें जुड़ गई अनुदय में। तो अनुदय में जुड़ गई तो एक सम्यक प्रकृति उदय में आ गई, तो 1 के बदले 1 आ गई तो बराबर हो गई। ठीक है, यहाँ पर 96 की 96 रहीं और 11 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। वे 11 प्रकृतियाँ कौन सी हैं वो देख लीजिए। अप्रत्याख्यान वर्ण का 4, देवगति, देवायु, ठीक है, वैक्रिक द्वैक, दुर्भग, अनादेय और अयस कीर्ति, इन प्रकृतियों की यहाँ पर विच्छुत्ति होती है। ठीक है, 4 अप्रत्याख्यान वर्ण कसाय, देवगति, देवायु 6, वैक्रिक द्वैक 8, दुर्भग 9, अनादेय 10, अयस कीर्ति 11। चतुर्थ गुणस्थान के आगे देवायु का बंध किस में? उदय की बात है कि बंध की बात है? उदय की बात है यहाँ पर। ठीक है, हाँ, तो उदय यद्यपि गत्यानुपूर्वी का तो दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति हो गई, क्योंकि सम्यक दृष्टि किसी भी प्रकार की स्त्रियों में नहीं जाता है। ठीक है, और यहाँ चौथे गुणस्थान में देवगति आदि की विच्छुत्ति हुई है। देवगति, वैक्रिक द्वैक, देवायु, इनकी विच्छुत्ति हुई है, क्योंकि इसके बाद ये देव होते ही नहीं है, चाहे वो देवियाँ हो चाहे देव हो। देव कौन से गुणस्थान तक रहते हैं? चतुर्थ गुणस्थान तक। तो यहाँ पर इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ तो देवियों की बात है इनकी। इसके आगे कहते हैं देश संयत गुणस्थान, 8 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 85 प्रकृति का उदय और 20 प्रकृतियां अनुदय में। ये 8 प्रकृतियां कौन सी हैं यहाँ पर? 8 गिनाओ, अभी तो गिनाई थी। 4 तो सीधी सीधी प्रत्याख्यान वर्ण कसाय और त्रियंच गति, गत्यानुपूर्वी नहीं, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, त्रियंच गति, त्रियंच आयु, उद्योत और नीच गोत्र, ये 8 प्रकृतियां। ठीक है, अब 96 में से 11 चली जाएंगी तो कितनी बचेंगी? 85 प्रकृतियां उदय हैं यहाँ पर। और 9 2 वह 11 और 9 20 प्रकृतियां अनुदय में। स्त्री वेद में जब ये गुणस्थान नहीं होते आगे के, तो पुरुष भाव की अपेक्षा बताए। देखिए, वेद कहेंगे तो वेद जो है भाव से ही लेना पड़ेगा।
हाँ, द्रव्य से तो पुरुष है वो द्रव्य। ये देखो, ये असंयत और देश संयत गुणस्थान तक तो चाहे वो द्रव्य से पुरुष भी हो सकता है और स्त्री भी हो सकता है, और भाव से स्त्री वो भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। यहाँ देश संयत तो कोई बात नहीं है, लेकिन जब अपन प्रमत्त को पार करेंगे, देश संयत को पार करेंगे, तो यहाँ से तो भाव से तो वो स्त्री वेदी है और द्रव्य से नियम से पुरुष ही है। ठीक है, द्रव्य से क्या है पुरुष और भाव से क्या है स्त्री वेदी। स्त्री वेद में आहार द्विक का उदय नहीं होता और तीर्थंकर प्रकृति का भी उदय नहीं होता, ये नियम है ऐसा। जिसके स्त्री वेद का उदय है और तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, ऐसा जीव कभी भी छपक श्रेणी आरोहण नहीं करेगा, उपसम श्रेणी मार सकता है। ठीक है, जिसके स्त्री वेद का उदय है और तीर्थंकर की सत्ता है, मैंने तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद कर लिया है उसने, ऐसा जीव कभी भी छपक श्रेणी नहीं मार सकता, उपसम श्रेणी मार सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का सत्व मैंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया है और स्त्री वेदी है, तो ऐसा जीव छपक श्रेणी नहीं मार सकता। उपसम श्रेणी मारने में कोई बात नहीं है, मार सकता है। ठीक है, और तीर्थंकर की सत्ता सहित, तीर्थंकर की सत्ता सहित यदि कोई मनुष्य गति में जन्म ले रहा है, तीर्थंकर की सत्ता सहित कोई मनुष्य गति में जन्म ले रहा है, तो नियम से पुरुष वेदी ही होगा, नियम से। ना तो वह नपुंसक वेदी होगा ना स्त्री वेदी होगा, नियम से पुरुष वेदी ही होगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ जो मनुष्य गति में जन्म ले रहा है वह नियम से पुरुष वेदी ही होगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव ना तो नरक ना तो नपुंसक वेदी होता है, न स्त्री वेदी होता है। और तीर्थंकर की सत्ता सहित जन्म लेने वाला, मनुष्य गति में जन्म लेने वाला नियम से सम्यक दृष्टि ही होगा, चाहे वो क्षयिक सम्यक दृष्टि हो चाहे क्षयोपसम सम्यक दृष्टि हो, वो अलग बात है, लेकिन होगा नियम से सम्यक दृष्टि। ठीक है, मनुष्य गति में अगला पॉइंट लग लीजिए, मनुष्य गति में और देव गति में, मनुष्य गति में और देव गति में तीर्थंकर की सत्ता सहित कोई भी जीव, तीर्थंकर की सत्ता सहित कोई भी जीव सम्यक तो सहित ही जन्म लेता है, मिथ्या तो सहित जन्म नहीं लेता है। ठीक है, देवगति में मिथ्या तो सहित जन्म नहीं लेगा जिसके तीर्थंकर की सत्ता है, और मनुष्य गति में भी जन्म नहीं लेता है तीर्थंकर की सत्ता सहित, लेकिन नरक गति में ऑप्शन है, नरक गति में ऑप्शन है। नरक गति में मिथ्यात्व के सहित भी जन्म लेता है और सम्यक्त्व के सहित भी जन्म लेता है, क्योंकि यदि क्षयिक सम्यक दृष्टि है तो सम्यक्त्व सहित जन्म लेता है, कृतकृत्य वेदक है तो सम्यक्त्व सहित जन्म लेता है, और यदि वेदक सम्यक दृष्टि है तो मिथ्यात्व सहित सम्यक्त्व को छोड़ देगा, मिथ्यात्व को प्राप्त होकर के वह जन्म लेता है। ऐसा यहां पर नियम है। ठीक है, तो स्त्री वेदियों में तीर्थंकर प्रकृति का उदय नहीं होता। हाँ, क्षयोपसम सम्य दृष्टि है
और देवगति में तीर्थंकर प्रकृति बंद करके जा रहा है तो सम्यक तो सहित ही जाएगा, उसका सम्यक तो थोड़ी छूटेगा, नहीं। केवल नरक गति में जाता तभी छूटता है वो, या त्रियंच गति में जाए तो छूट जाए, मनुष्य गति में जाए तो भी छूट जाता है। जैसे मनुष्य से मनुष्य बन रहा है, नहीं, जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया है वो त्रियंच में नहीं जाएगा। जिस पहले त्रियंच आयु का बंद कर दिया है, ऐसे जीव को तीर्थंकर प्रकृति का बंद होगा ही नहीं, नहीं। जिसने मनुष्य आयु का बंद कर लिया है उसको भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा। मनुष्य से मनुष्य नहीं बनेगा, देवगति से नरक गति से मनुष्य बनेगा। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता सहित आने वाला मनुष्य गति में आने वाला नियम से या तो नरक से आएगा या देवगति से आएगा, ना तो त्रियंच से आएगा ना मनुष्य से आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां पर असंयत गुणस्थान की चर्चा हुई। देश संयत गुणस्थान, हाँ, प्रमत्त संयत तक आ गए थे। आपने प्रश्न किया था कि प्रमत्त गुणस्थान में उसके आहार द्विक का उदय क्यों नहीं होता, तो उन्होंने बताया कि ऐसा स्वभाव है कि स्त्री वेदियों में आहार द्विक का उदय नहीं पाया जाता। बंद कर सकते हैं, बंद करने में कोई बात नहीं है, उदय में नहीं आते, उदय नहीं पाया जाता। अब आते हैं अपन, इसलिए यहां पर 3 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है, तीनों निद्राओं की, 2 तो है ही नहीं उदय में, तो उनकी विच्छुत्ति कहने का मतलब ही नहीं है यहां पर। तो 3 निद्राओं की यहां पर विच्छुत्ति होती है और 77 प्रकृतियों का यहां पर उदय होता है और 28 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। अप्रमत्त गुण स्थान में 4 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 4 प्रकृतियां कौन सी? तीनों सहनन और एक संयुक्त प्रकृति। इस प्रकार से ये 4 प्रकृति की विच्छुत्ति है। 74 प्रकृतियां उदय में होती हैं, क्योंकि 77 में से 3 कम कर देंगे तो 74 बचती हैं, और 28 में 3 जोड़ देंगे तो 31 हो जाती हैं। 31 प्रकृतियां अनुदय में रहती हैं। अपूर्व कर्ण गुण स्थान में 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। 70 प्रकृतियों का उदय होता है और 35 प्रकृतियों की विच्छुत्ति, 35 प्रकृतियां अनुदय में होती हैं। अनिवृत्ति कर्ण गुण स्थान में 64 प्रकृतियों की विच्छुत्ति है, 64 प्रकृतियों का उदय है और 41 प्रकृतियां अनुदय में हैं। ये गाथा नंबर 320 की संदृष्टि के अनुसार देखना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर उदय, अनुदय और उदय विच्छुत्ति का स्त्री वेदियों में कथन किया। अब आता है नपुंसक वेद। तो नपुंसक वेद में 114 प्रकृतियों का उदय होता है, क्योंकि यहाँ पर एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक के जीव पाए जाते हैं नपुंसक वेद में, है ना। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी, असंगी सभी होते हैं। त्रस, स्थावर सभी पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर ये 114 प्रकृतियाँ होती हैं। ठीक है, तो 114 प्रकृतियाँ ये करते हैं, 2 मिनट में कर देते हैं। तो हास्य आदि 6 नौकसाय, उदय प्रकृति 70, ये तो उसका आ गया, ये डिटेल। अब यहाँ पर मिथ्यात्व में 5 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। ये कल समझा देंगे, ठीक है ना, कल बता दें, क्योंकि आज समय अपना हो चुका है, फिर प्रवचन भी होगा, इसलिए आज इतना ही, कल इसको बता दें। बोलिए महावीर भगवान की। पुनः नमोस्तु करता हूँ। हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु, हे स्वामी नमोस्तु। आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की, आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की, आचार्य ब्रह्म सागर महामुनिराज की। अपनी वाणी से हम सभी को प्रत करें। नमोस्तु स्वामी। ओम नमो अरिहंताय।